हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के एग्जाम्पल चैप्टर 10 का जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था थ्योरम 10.1, तो अगर वो देखना है आपको हमारी प्रीवियस वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और इसमें भी उसका थोड़ा सा यूज होगा। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल 2। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये है एग्जाम्पल सेकंड और चैप्टर 10 है, ये तो पता ही होगा। अगर नहीं पता तो एक बार मैं लिख देता हूँ, तो स्टार्ट कर लिख दूंगा। तो एग्जाम्पल 2, इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विथ द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो इस चीज़ में थोड़ा सा थ्योरम जो 10.7 था वो आना चाहिए आपको इसको समझने के लिए। चैप्टर 10, ठीक है। तो पहले मैं इसको डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि इजीली समझ में जाए। इफ टू कॉर्ड, ठीक है, पहले तो सर्कल बना लेते हैं, वो तो सर्कल की होंगी, ठीक है। इफ टू कॉर्ड, जैसे कि ये मान लो एक कॉर्ड हो गई और कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद डायमीटर। तो मान लो ये इसका सेंटर है ओ, और यहाँ से ये डायमीटर ऐसे गया हुआ है, ठीक है। अब ये डायमीटर के साथ क्या एंगल बना रही है ये, ठीक है। तो दूसरी भी यही एंगल बनाएंगे, मतलब यही एंगल दूसरी भी बनाए डायमीटर के साथ, या ये एंगल या ये एंगल, दोनों बराबर ही होंगे क्योंकि वो उसी हिसाब से, ठीक है। तो एक बार इसको थोड़ा साफ करके एक ही बार में बना लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो ये है एक सर्कल, ये सेंटर ओ, ये गया इसका डायमीटर, और दो कॉर्ड, पहली ये और दूसरी ये, ठीक है। और इंटरसेक्शन के बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है। इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। जहां पे इंटरसेक्शन कर रहे हैं वहां पे ये डायमीटर के साथ इक्वल एंगल बनाती है। थीटा है तो थीटा, या लिख लो थीटा 1 थीटा 2। तो इफ थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, ठीक है। ये हो गया इक्वल कॉर्ड डायमीटर के साथ बनाती हैं इक्वल एंगल, ठीक है, थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का पॉइंट ये है, इसी पॉइंट से। प्रूव दैट कॉर्ड आर इक्वल। तो हमें इफ थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, देन इसको मान लो ए बी, इसको मान लो पी क्यू, तो देन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो आसान सा ही है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, पर इसको शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको मिटा देता हूँ, मैंने ये तो समझाने के लिए। अब दोबारा से डायग्राम बनाऊंगा, थोड़ा रिवाइज भी होता रहेगा, तो उससे समझ में भी अच्छा आता रहेगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं प्रूव या सॉल्यूशन, जो भी लिखना चाहे। लेट a circle with center o, एक मिनट, with center o and chords AB and PQ such that PQ and या ए बी पहले ही लिख लेते हैं ना, ए बी पहले से ही रहेगा, तो ए बी लिखा है तो ए बी लिखेंगे। ए बी एंड पी क्यू मेक इक्वल एंगल make
इक्वल एंगल विथ डायामीटर when they intersect। ठीक है, अब तक तो यही बात रखी है मैंने, बस जो वो था जो मैंने समझाया था तो उसको बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेटा सर्कल ले लिया, सेंटर ओ है इसका, यहाँ पे ओ ले लिया। ठीक है, एंड कोड्स ए बी एंड पी क्यू सच दैट ए बी एंड पी क्यू मेक इक्वल एंगल विद डायमीटर व्हेन दे इंटरसेक्ट। तो ये यहाँ से कोड बना ली, और ये पहले डायमीटर बनाना जरूरी था, वैसे ये डायमीटर बना लिए पहले डायमीटर। तो ये जो एंगल बना रही है डायमीटर के साथ ये, तो ये दूसरी वाली भी उसी एंगल को बनाई, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। ठीक है, तो और ए बी और पी क्यू इनको नाम दे देते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो डायमीटर को भी कुछ नाम देंगे, या आप भी दे दें, नहीं जरूरत पड़ेगी तभी दे देंगे, नहीं तो खामखा का टाइम वेस्ट भी हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं है इस चीज़ का, उसको करने से कंफ्यूज भी हो जाओगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब क्या करना है, अब क्या करना है? ठीक है, ड्रॉ आ perpendicular OM या ए मत लिखो, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ परपेंडिकुलर OM एंड ON फ्रॉम या, ठीक है, ड्रॉ टू परपेंडिकुलर OM एंड ON ऑन AB and PQ respectively। तो OM और ON दो लाइनें बनानी है, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। रुको एक मिनट, थोड़ा सा और लिख लेता हूँ। रेस्पेक्टिवली PQ रेस्पेक्टिवली फ्रॉम, वैसे O है दोनों में तो फ्रॉम सेंटर ही आ रही है, फ्रॉम सेंटर, और दोनों ही सेंटर से आएंगे, लिख देता हूँ बोथ। ठीक है, तो अब उसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ से सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यहाँ से ये इस पे परपेंडिकुलर, ये हालांकि होगी नहीं, ये जस्ट मुझे लग रहा है ये थोड़ा एंगल ज़्यादा बन रहा है, लेकिन कोई नहीं, मान के चलो कि ये परपेंडिकुलर है। इसको बोल दिया ए बी वाली को, ए बी पे OM, ऐसा ही है ना, ए बी पे OM ए बी पे और ON PQ पे। तो ये हो गई OM ए बी पे और ये ON PQ पे। अब क्या करना है देखो यहाँ पे, अब हालांकि ये दो ट्रायंगल, ये जो छोटे छोटे से हैं, ये लग तो नहीं रहे कॉन्ग्रुएंट, पर इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे हम, ये और ये, क्योंकि हैं ये कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि थोड़ा उसमें गलत हो गया फिगर बनाने में, लेकिन ये हैं, तो प्रूव करते हैं इनको, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। उसके बाद देखते हैं, और उसके बाद फिर इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तो OM इक्वल टू ON प्रूव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद थ्योरम पता ही है तुम्हें, उससे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ए बी और PQ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेम पॉइंट X when
ए बी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट। ठीक है, अब ये चीज यहाँ पे गलती लिखी है मैंने, क्योंकि ये यहीं पे लिख सकता था मैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट ओ, दे इंटरसेक्ट ईच अदर, चाहो तो यहीं पे लिख दो इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एक्स। दिख रहा है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लगता है आपकी बात में आगे कुछ ज्यादा ही अच्छा आ गया। ठीक है, ये रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखो दिख रहा है एक्स। हाँ, लेट अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड chord AB and PQ such that AB and PQ make equal angle with diameter when they intersect each other at point X। हाँ ठीक है, अब ये यहाँ पे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको नाम दे देते हैं X यहाँ पे, क्योंकि हमने लिखा तो था नहीं अभी तक। ये X बनते ये वाला। ठीक है, अब क्या है, एक मिनट। इन ट्रायंगल XMO एंड XNO, यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल ऊपर का XNO और XMO। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ठीक है, अब ये एंगल हमें दिया हुआ है कि एंगल NXO इज इक्वल टू एंगल MXO। तो ये तो दिया हुआ है कि ये एंगल डायमीटर के साथ बराबर बना रही हैं, तो ये तो हो गया ये। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद क्या करना है, अब काफी ऑप्शन है आपके पास। चाहो तो XO को इक्वल करवा दो यहाँ से, ये छोटा सा पार्ट XO इज इक्वल टू XO। उसके बाद चाहो तो, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो इधर भी ये 90 का बन रहा है, इसको करवा दो। चाहो तो फिर उसके बाद तीनों एंगल से भी करवा सकते हो, क्योंकि ये एंगल 90 है, ये एंगल बराबर है, तो ये एंगल भी बराबर होगा। तो काफी सारे ऑप्शन है इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाने के, पर मेन मोटिव क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाओ और CT से OM और ON बराबर करो। तो एक तो मैंने ये ले लिया, अब दूसरा मैं ले लेता हूँ XO इज इक्वल टू XO। तो यहाँ पे डाल दो कॉमन, यहाँ पे डाल दो गिवन, यहाँ पे कॉमन। ठीक है, अब क्या करना है, एंगल XMO ही कर देता हूं। एंगल XMO इज इक्वल टू XNO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री क्यों होगा ये, क्योंकि ON यहाँ पे लिख दो बिकॉज ON लिखा है, NO लिखा है, कहाँ पे लिखा है मैंने, OM बिकॉज OM एंड ON परपेंडिकुलर ऑन, परपेंडिकुलर, या इसको मैथमेटिक्स वाले नहीं लिख देता हूँ, लिखा तो ये ऊपर भी है, तो यहाँ पे सीधा ऐसे लिख लो OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू PQ। यहाँ पे ये चीज जो लिखी हुई है इसको मैथमेटिक्स में लिख दिया।
तो परपेंडिकुलर और ये लिखा था ना हमने, ड्रॉ परपेंडिकुलर OM एंड ON। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है किस पे, ऑन AB एंड PQ। तो ये OM AB पे परपेंडिकुलर है, ON PQ पे परपेंडिकुलर है, ON PQ पे परपेंडिकुलर है और OM AB पे परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों एंगल जो बनाएंगे वो 90 डिग्री का बनाएंगे। इधर 90 डिग्री तो इधर भी 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री तो इधर भी 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराना है। ठीक है, और जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर लो, और फिर मैं मिटाने वाला हूँ 1 2 3 4 5। जिसने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे हम, नाउ वी कैन से ट्रायंगल XMO is congruent to triangle XNO by कौन सा रूल लगेगा, देखो, एंगल साइड ASA। चाहो तो एंगल भी लगा सकते हो, क्योंकि एंगल भी बराबर निकल जाएगा। ठीक है, वो मैंने बता दिया। अगर किसी को ये लगता हो तो ये रूल नहीं होता, क्योंकि कुछ कह देते हैं। तो ये वाला यहाँ से करके भी AAA से भी प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर ये 90 डिग्री और यहाँ से ये एंगल बन जाएगा, तो ये भी बराबर। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया ये ट्रायंगल, तो अब क्या लिख देंगे हम, OM इज इक्वल टू ON बाई CPCT से ये इसके कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, तो ये बराबर हो जाएंगे OM ON। ठीक है, अब ये नीचे वाले को मिटा देता हूँ, नोट नहीं किया तो नोट कर लो 1 2 3 4। वैसे तो ये कर ही लिया होगा, क्योंकि पिछले अगर स्क्रीनशॉट भी लिया होगा तो पिछले वाले में आ गया होगा ये। ठीक है, अब ये CPCT से बराबर हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखना है, इफ OM इज इक्वल टू ON then it implies that AB is equal to PQ। तो AB is equal to PQ हो जाएगा। क्यों, फ्रॉम, यहां पे लिख लो, फ्रॉम थ्योरम 10.7। अब जिसने 10.7 देखा है उसको तो समझ में आ गया होगा, और जिसको नहीं पता 10 थ्योरम में हमने 7 में क्या प्रूव करा था, तो उसमें ये प्रूव करा था, लिख देता हूं, इफ टू chords आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, then they are equal in length। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करा था। अब ये देखो, ये इक्वी डिस्टेंस है दोनों AB कोड, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस OM और ON है इनका, वो हमने बराबर प्रूव करवा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये AB और PQ भी बराबर हो गए। ठीक है, तो जिसने नोट नहीं किया है नोट कर लो फटाफट, और जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने बिल्कुल ही नहीं कहा वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 1 2 3 4 5 6। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से, और
ये जो भी है ये अगर आपको समझ में आया हो एग्जाम्पल 2 तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।